जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन का यूज ऑफ दीज एंड दोज, दीज और दोज का प्रयोग, चैप्टर 7 यानी चैप्टर 7 का कॉन्सेप्ट है आज साथियों। तो आज से हम लोग चैप्टर 7 यानी अध्याय 7 स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन का। और ये चैप्टर 7 में आज हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे यूज ऑफ दीज एंड दोज, दीज और दोज का प्रयोग के बारे में देखेंगे। अभी तक ले हम लोग दिस और डेट के बारे में ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखे, जो कि कंप्लीट कर दिए। दिस और डेट से रिलेटेड जितना सेंटेंस है वो सब कंप्लीट कर दिए। अब आज से चैप्टर 7 से स्टार्ट होने जा रहा है साथियों दीज और दोज के बारे में, यूज ऑफ दीज एंड दोज, दीज और दोज का प्रयोग के बारे में आज देखेंगे ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर दीज, THESE दीज, नंबर 1 में क्या लिखे हैं THESE दीज। दीज मैंने क्या होता है, सॉरी दीज मैंने क्या होता है, ये होता है। क्या होता है साथियों, ये योएकर ये, दीज मैंने ये। 2 नंबर में लिखे हैं दोज, THOSE दोज, दोज मैंने क्या होता है वे, दोज मैंने क्या होता है साथियों वे होता है, दोज मैंने वे, दीज मैंने ये, दोज मैंने वे। और एक चीज़ याद रखिएगा, उसके बाद जो है यहाँ पर इन दोनों के साथ दीज और दोज के साथ आर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, 3 नंबर में लिखें कि दीज और दोज के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। दिस और डेट के साथ क्या लगाते थे, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लगाते थे। लेकिन दीज और दोज के साथ आपको प्लूरल नाउन लगाना है। कौन सा नाउन, प्लूरल नाउन, और प्लूरल वर्ब लगाना है, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब किसके साथ लगता है, दीज और दोज के साथ। किसके साथ, दीज और दोज के साथ। दीज और दोज के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि दीज और दोज का तो जान गए, हिंदी, दीज का हिंदी ये, दोज का हिंदी हुए। दीज और दोज के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, 4 नंबर में हम लिखते हैं कि ARE, आर मने क्या होता है होता है, आर मने है, क्योंकि दीज और दोज के साथ आर का ही प्रयोग करेंगे। इसके पहले हम लोग दिस और डेट के बारे में बहुत सारे सेंटेंस बनाए, उसमें क्या लगाते थे, दिस और डेट के बाद क्या लगाते थे, इज लगाते थे। लेकिन अब जो है दीज और दोज के बाद लगाना है, आपको आर का प्रयोग करना है। क्या करना है, आर का प्रयोग करना है साथियों। दीज एंड दोज के बारे में पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर 7 चल रहा है साथियों। तो थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए कि अभी हमने बताया कि दीज का हिंदी जो है, दीज का हिंदी ये और दोज का हिंदी वे होता है। तो यहाँ पर समझिए कि दीज जो है आपका, दीज, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, दीज हो जाएगा। क्या होगा, दीज। तो दीज कॉन्सेप्ट 5 है ये। दीज और दोज, दीज और दोज के साथ, दीज और दोज के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है साथियों, आर का प्रयोग किया जाता है। तो आपको माइंड में रखना है कि दीज और दोज के साथ आपको क्या लगाना है, आर का प्रयोग करना है। क्यों करना है, दीज और दोज के साथ आर क्यों लगाना है, समझिए। दीज और दोज जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और इनके साथ प्लूरल नाउन भी आता है, और इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा समझिए कि जो दीज जो है, दीज और दोज, ये दोनों दीज और दोज जो है ये क्या है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। दीज और दोज कैसा सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है। जब दीज और दोज प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। क्या आएगा, प्लूरल वर्ब। वर्ब जो आएगा वह कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब आ जाएगा। तो जब प्लूरल वर्ब आएगा तो वो प्लूरल वर्ब आखिर कौन है,
तो देखिए वह प्लूरल वर्ब आर है। कौन है? आर है। तो दीज और दोज के साथ क्या लगता है? आर लगता है। आर क्यों लगता है? क्योंकि आर जो है प्लूरल वर्ब होता है, इसीलिए इनके साथ क्या लगता है साथियों? आर लगता है। तो दिमाग में रखिएगा कि दीज और दोज जो होता है ये दोनों प्लूरल, दीज और दोज प्लूरल सब्जेक्ट होता है और दीज और दोज के साथ आर लगता है, क्योंकि आर क्या है? प्लूरल वर्ब लगता है। हम पिछले वीडियो में बताए थे, जब दिस और डेट के बारे में बहुत सारे सेंटेंस बता रहे थे, उसमें ये बताए थे कि दिस और डेट सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। इसीलिए दीज और दोज क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ जो आर लगता है वो आर क्या है? प्लूरल वर्ब है। अब पूछेगा कि दिस सिंगुलर है तो दिस का प्लूरल क्या होता है? दीज, डेट सिंगुलर है तो डेट का प्लूरल क्या होता है? दोज होता है। तो माइंड में रखिएगा कि दिस और डेट क्या है? प्लूरल है, सब्जेक्ट होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। यानी यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल ही लगेगा साथियों। तो आपको समझ में आ रहा है कि दीज और दोज के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि प्लूरल वर्ब जब लग रहा है तो इसके साथ नाउन कैसा लगेगा? प्लूरल नाउन लगेगा। नाउन जो लगेगा वह प्लूरल नाउन लगेगा। नाउन कैसा लगेगा? प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन कौन कौन हो जाता है? जैसे कि कैट्स हो गया, डॉग्स हो गया, ठीक है, डॉग्स आपका, और बॉयज हो गया, ऑरेंज हो गया, ऑरेंज हो गया, मैंगोज हो गया, ETC। ये सभी क्या है? प्लूरल नाउन है। ये सभी जो है साथियों, ये सभी क्या है? आपका प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन कौन कौन होता है? कैट्स, डॉग्स, बॉयज, मैंगो, ऑरेंज, मैंगोज, ETC। यानी जिस नाउन में एस या ES लगा देने से क्या बन जाता है? आपका प्लूरल नाउन बन जाता है। देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को उसमें फॉलो करके देखते हैं क्या ये एग्जाम्पल उस पर, जो एग्जाम्पल ले रहा है उस पर सटीक करता है, फॉलो करता है कि नहीं। तो देखिए एग्जाम्पल्स नंबर 1 लेते हैं। ये बिल्लियाँ हैं, ये बिल्लियाँ हैं, ये बिल्लियाँ हैं। तो यहाँ पर ये बिल्लियाँ हैं। अब यहाँ इसका जो है इंग्लिश करके देखते हैं। सबसे पहले ये का इंग्लिश लिखिए। तो देखिए ये का इंग्लिश आपका क्या होता है? दीज। दीज के साथ क्या बोले लगाना है? आर लगाना है, क्योंकि दीज क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट और वर्ब कैसा लगेगा? प्लूरल वर्ब। और बिल्लियाँ है तो बिल्लियाँ क्या है? प्लूरल नाउन। यानी सब्जेक्ट लगेगा प्लूरल, वर्ब भी लगेगा प्लूरल और नाउन भी लगेगा प्लूरल। तो बिल्लियाँ का इंग्लिश क्या हो जाएगा? कैट्स। क्या हो जाएगा साथियों? कैट्स। दूसरा देखिए, दूसरा एग्जाम्पल, वे कुत्ते हैं, वे कुत्ते हैं। तो वे का इंग्लिश लिख देना है। वे का इंग्लिश क्या होता है? दोज। और दोज क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। तो वर्ब भी, स्वाभाविक बात है कि वर्ब भी क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा। और नाउन भी यहाँ पर कैसा है? डॉग्स, यानी प्लूरल नाउन है। उसके बाद 3 नंबर देखिए। 3 नंबर में है ये आम है, ये आम है। तो ये का इंग्लिश क्या होता है साथियों? दीज। ये का इंग्लिश होता है दीज। और दीज के साथ क्या लगाए हैं? अभी दीज के साथ आर लगता है, तो यहाँ पर भी दीज है तो यहाँ आर लगेगा। और आम का इंग्लिश क्या हो जाएगा? मैंगोज। क्या हो जाएगा? मैंगोज। देखिए लास्ट में यदि वोवेल रहेगा तो ES लगेगा। उसके बाद 4 नंबर में है वे नारंगियाँ हैं, नारंगियाँ, वे नारंगियाँ हैं। क्या है साथियों? वे नारंगियाँ हैं। तो वे का इंग्लिश क्या होता है? वे का इंग्लिश होता है दोज। और दोज के साथ लगता है आर। और नारंगियाँ का इंग्लिश क्या होता है? ऑरेंज। क्या होता है? ऑरेंज। लेकिन यहाँ प्लूरल नाउन लगाना है तो क्या हो जाएगा? ऑरेंज। उसके बाद 5 नंबर देखिए। 5 नंबर में है ये लड़के हैं, ये लड़के हैं। क्या है साथियों? ये लड़के हैं। तो ये का इंग्लिश लगा देना है दीज। ये का इंग्लिश दीज। और दीज क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब। और नाउन भी क्या लगेगा? प्लूरल नाउन। तो लड़के का इंग्लिश क्या हो जाएगा? बॉयज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉयज। तो क्या समझे कि यदि सब्जेक्ट
यदि सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी क्या समझे साथियों, इसका स्ट्रक्चर आप कैसे बना सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। STRUCTURE स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का हिंदी होता है बनावट। क्या होता है? बनावट। बनावट स्ट्रक्चर का हिंदी होता है बनावट। सबसे पहले क्या लगाएं? दीज और दोज। तो दीज और दोज लगाना है। तो दीज और दोज लगाने के बाद क्या लगाते हैं? आर लगाएं। क्या लगाएं? आर लगाएं। और आर लगाने के बाद क्या लगाएं? नाउन। नाउन कैसा लगा? प्लूरल नाउन। कैसा लगा? PLURAL प्लूरल नाउन लगा। प्लूरल नाउन लगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। क्या समझे कि दीज और दोज लगाना है, उसके बाद आर लगाना है, उसके बाद प्लूरल नाउन लगाना है, तब आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो इसी प्रकार से दीज और दोज का सेंटेंस आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में करवाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए साथियों धन्यवाद।